नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। विश्व आदिवासी दिवस पर शहर में हुए अनेकों कार्यक्रम। 9 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की हुई मांग। कांग्रेस को हटाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और गोलमोरी थाना के बगल से चोरों ने 1.5 लाख मूल्य की संपत्ति की चोरी। और खबरों की शुरुआत करते हैं विश्व आदिवासी दिवस की खबर से। जी हां, विश्व आदिवासी दिवस पर शहर के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने सरकार से मांग की है कि इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए और छुट्टी दी जाए। साथ ही महासभा ने ट्राइबल एक्शन फोर्स का भी गठन किया है। विश्व आदिवासी दिवस पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने रेगल मैदान में 5वीं अनुसूची एवं आदिवासी अधिकार महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। वे परंपरागत हथियार से लैस थे। उन्होंने झंडा तोलन कर अपने हथियारों की पूजा की। इस दौरान 300 महिला पुरुष को मिलकर ट्राइबल एक्शन फोर्स का गठन भी किया गया। यह फोर्स आदिवासी और संविधान की अनदेखी करने वालों पर सीधी कार्रवाई करेगी। इस मौके पर सरकार पर आरोप लगाया गया है कि आदिवासी दिवस को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। साथ ही मांग की गई है कि विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में लेकर तभी सरकारी स्तर पर स्कूलों में छुट्टी दी जाएगी। जैसे कि ज्ञात है, 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हुए यह दिवस को घोषित किया गया, जिसमें उस वक्त 1994 में 159 देश से सदस्य थे, जिसमें 144 देशों ने उस दिवस को फेवर में वोट दिया और 4 देश जो आदिवासी विरोधी देश थे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसके विरोध में वोटिंग किया और 11 देश में पार्टिसिपेट नहीं किए। यह दिवस 144 देशों के सर्वसम्मति से यूएनओ में यह दिवस को पारित किया गया और यह दिवस 9 अगस्त प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 21 दशक 2015 तक ये वैलिड है। अगर यूएनओ चाहेगी तो फिर दिवस को बढ़ा सकती है। ये अफसोस की बात है कि भारत सरकार ने यह दिवस को सीरियसली नहीं मनाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सरकारी तौर पर मनाई जाती है। यूएनओ द्वारा डिक्लेयर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यूएनओ द्वारा डिक्लेयर मनाई जाती है, लेकिन आदिवासी दिवस सरकार नहीं मनाती है। तो हमारी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस सरकारी तौर पर सभी दफ्तरों स्कूलों में जो है अगले वर्ष से मनाया जाए सरकारी तौर पर, और इसकी सारा खर्च जो है सरकार बियर करे और इस दिवस राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषणा किया जाए। तो मोटा मोटी इस पर जो है इसलिए दिवस दिया गया है कि जितने संवैधानिक अधिकार हैं और आदिवासी अधिकार हैं जो आज तक लागू नहीं हो पाए हैं, जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है, उनको हम जागरण करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज दिवस हम मना रहे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा दूसरी ओर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने गोलमुरी नेपाली क्लब में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा नेता लक्ष्मण टुडू ने कहा कि हम आदिवासी का 21वीं सदी के रूप में स्वरूप बदलना नहीं चाहते। हम बदलना चाहते हैं 21वीं सदी में मनुष्य के अंदर में मानवता का जो मापदंड है वह कैसे बचे। उसे बचाने से आपस में झगड़े समाप्त हो जाएंगे। हमारा अभी 21वीं सदी की स्वरूप को अगर हम लेते हैं तो आदिवासी को हम 21वीं सदी के स्वरूप के रूप में बदलना नहीं चाहते। हम बदलना चाहते हैं 21वीं सदी में हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में जो मानवता का जो मापदंड है वो कैसे बचे और वो बचने से आपस की झगड़ा, आपस की जो एक बैर है वो खत्म होता है। लेकिन आज के समय में क्या है कि लोग ओवरनाइट जिस तरह से अपने आप को बनना चाहता है
इसीलिए झगड़ा का कारण आज देश के अंदर में छोटे मोटे झगड़ा से लेकर बड़े झगड़ा लिया। वहीं टीलाडुंगरी दुर्गा पूजा मैदान में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व खिलाड़ी स्वर्गीय उमेश बोद्रा को श्रद्धांजलि दी गई और एक नए सोसाइटी का गठन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद थे। नहीं है कि आज पूरे वर्ल्ड में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हमारे पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय उमेश बोद्रा जी का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग सांसद जी के प्रतिनिधि को बुलाए हैं और उन्हीं के कलम से आदिवासी सोकर एकेडमी का हम लोग उद्घाटन करवाए हैं और आगे हम लोग बच्चों लोग को, छोटे बच्चों लोग को इस एकेडमी के तहत फुटबॉल के लिए प्रशिक्षित करेंगे। आज हमारा आज का आदिवासी दिवस में हमारा अपना एक संकल्प है। और उधर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टाटानगर स्टेशन के पास से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी भी शामिल थे। इस हस्ताक्षर अभियान में दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक मेनका सरदार सहित अनेक नेताओं ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कांग्रेसियों पर भ्रष्टाचार के नाम पर नंगा नाच करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि लोगों को राइट टू एक्ट का लाभ दिलाने के लिए कोशिश करें। विशेषकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। इसलिए जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनको जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कई स्थानों पर ये शिकायतें मिलती है कि जनता के निजी काम या जनहित के काम के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। 15 नवंबर सन 2011 से श्री अर्जुन मुंडा जी के प्रयत्नों से सेवा अधिकार लागू हुआ। मैं वही बता रहा था, राइट टू सर्विस एक्ट यहाँ पर लागू है। हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही आग्रह कर रहे हैं कि उसका लाभ जनता को मिले, क्योंकि उस कानून में समय सीमा के भीतर अगर सरकारी पदाधिकारी लोगों के काम नहीं करेंगे तो उसका आर्थिक दंड का प्रावधान है। दूसरी ओर सरकार चाहती है कि त्वरित गति से काम हो। अगर कोई सरकारी पदाधिकारी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हों तो उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को आग्रह किया। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers
campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुलमोहरी थाना से कुछ दूरी पर स्थित बाला रोड क्वार्टर नंबर 17 निवासी जीवी राजू के घर से चोरों ने 1.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना के समय घर में कोई नहीं था। विद्यापति नगर निवासी वी गंगाधर का पुत्र जीवी राजू 3 प्लेट कंपनी में काम करता है। कंपनी द्वारा गुलमोहरी थाना के बगल में बाला रोड स्थित क्वार्टर नंबर 17 अलॉटमेंट किया गया। वे अपने पिता के घर पर रह रहा है। बीती रात वे ड्यूटी पर अपने पिता के घर गए थे। इसी बीच अज्ञात चोर उनके क्वार्टर के पीछे से घुसकर दरवाजे पर लगे ताले तोड़ दिए। इसके साथ अलमारी भी तोड़कर नगद सहित जेवर और अन्य सामानों की चोरी कर ली। घर में रात के समय में आदमी घुसा, घर में कोई था नहीं। लड़का नाइट ड्यूटी करके चला गया और रात के समय में कब घुसा मालूम नहीं। दोनों रूम का अलमारा तोड़ दिया गया और सामान अंदर में जो था वो सब लेके चला गया। करीब सोना और चांदी, नेट कैश वगैरह सब। कितना लगभग का चोरी हुआ? करीब हम लोगों को अंदाजा लगता है कि 1.5 लाख रुपया का हमारा सामान नुकसान हुआ है। जब चोरी हुआ घर में ताला बंद था? ताला यहाँ से ताला बंद था। घर में कोई थे उस टाइम? उस समय कोई घर में नहीं था। लड़का नाइट ड्यूटी किया था। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और रुक करते हैं पोटका की ओर। पोटका के आसनबनी वन क्षेत्र में वृक्षारोपण में घोटाले किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला स्थानीय मुखिया ने उठाया है, जो जांच का विषय है। पोटका के आसनबनी वन क्षेत्र में इन दिनों लाखों रुपए खर्च कर पौधे लगाए जा रहे हैं, जहां ना तो योजना का कोई बोर्ड लगा है, ना तो मजदूरों से कहीं काम कराया गया और वन क्षेत्र के चारों ओर गार्डवाल जेसीबी मशीन से काम कराया गया, जिसमें मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस संबंध में मुखिया का कहना है कि वन क्षेत्र में घोटाला हो रहा है। ये क्या मामला है, लोग क्या कर रहा है, मेरे को आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या हो रहा काम तो सब नर्सरी का हो रहा है, जो गाछ रोपण हो रहा है। अच्छा हाँ। किस टाइप का रोपण हो रहा है? वो सब इपली पोटास सब हो रहा है। अच्छा। और नीम वगैरह बहुत सारे ऐसे ही पेड़ को लगता है। नहीं, इसमें कोई किसी तरह का कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। इसमें मजदूर रेट क्या है या किस विभाग से काम हो रहा है, ऐसे के बारे में मेरे को जानकारी नहीं। तो क्या लग रहा है इस मामला में? इस मामला में तो हमको लग रहा है जो ये लोग पूरा घोटाला कर रहा है। इसमें किसी तरह का कोई बोर्ड भी नहीं है और ना ये लोग का मजदूर रेट के बारे में मेरे को जानकारी है। इधर इस मामले में वन क्षेत्र के गार्ड का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। करंज है, नीम है, इधर सगवान है। अच्छा। नीम है, कट सगवान है। अच्छा। एकेसिया है, चकुंडी है, बैर है। तो सर यहाँ पर बोर्ड वोर्ड नहीं लगाया गया? कितना लगा ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया? क्या मामला है? बोर्ड लगेगा, इसलिए कि लेट में ये हुआ है, इसलिए बोर्ड लगेगा, बोर्ड लगा दिया जाएगा। तो नियम क्या है, जो गड्ढा उड्ढा खोदने का जो मजदूर से खोदना है या मशीन से? ये मजदूर से खोदना है। तो मशीन से काम हुआ है पूरा? तो मशीन ये जो है ना, अनुपलब्धता है, लेबर नहीं मिल रहा है, तो आदमी क्या कीजिएगा। अच्छा। टाइम ये है। अच्छा। फिक्स टाइम में काम करना है।
और उधर एमजीएम अस्पताल के डीप फ्रीजर खराब होने से यहां मृतक के शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। आए दिन अस्पताल में लावारिस लाश के पड़े रहने से दुर्गंध फैलता जा रहा है। इससे अस्पताल के मरीज, अटेंडर व कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खराब डीप फ्रीजर बनवाने के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद की रहस्यमय चुप्पी उनकी लाचारी को बयां करती है। पिछले 1.5 महीने से कोल्ड स्टोरेज में डीप फ्रीजर खराब है, जिसके कारण आसपास रहने वाले कर्मचारी कोल्ड स्टोरेज में शव रखने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां डीप फ्रीजर खराब रहने के कारण शव के बदबू से मरीज व कर्मचारियों का रहना मुश्किल हो गया है। वहाँ का जो डीप फ्रीज है शायद वो खराब है, और इस खराब का सूचना हम अधीक्षक महोदय को 1-1.5 महीने पहले भी मौखिक रूप से दे चुका हूँ, और लेकिन अभी तक उस पर कोई मैंने रिपेयरिंग का काम अभी तक नहीं हो पाया। आज भी हम एक लावारिस डेड बॉडी को रखे हैं, जिसके लिए अधीक्षक महोदय को सूचना दिए हैं, तो वे आश्वासन मिला है कि तो जल्द से जल्द उसको जो भी हो मरम्मत उसको किया जाएगा। आपको सूचना कहाँ से मिला था? ये हम लोग जब बॉडी रखते हैं तो वो डीप फ्रीज चलता नहीं है, और जब हम लोग 3 दिन बाद 72 घंटा बाद जब बॉडी को निकालते हैं तो बहुत दुर्गंध और मैंने बहुत बुरी तरह से 72 घंटा में सड़ गल जाता है। तो जैसे वहाँ आसपास के लोगों ने शिकायत किया था आपसे? हाँ, शिकायत किया था कि तुम लोग यहाँ बॉडी मत रखो, ये करो वो करो, मारेंगे पीटेंगे, इस तरह का हम लोग बोला गया था, तो जिसके लिए हम अधीक्षक को इस पर सूचना भी दिए हैं। और उधर मूसाबनी सुरदा गांव निवासी आदिम जनजाति की गर्भवती लक्की सबर को चीती सांप ने काट लिया। उसकी स्थिति गंभीर होने पर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां इलाज में लापरवाही होने पर आदिम जाति के जिला अध्यक्ष उमापोदो सबर ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मूसाबनी सुरदा गांव निवासी लक्की सबर को सुबह 4 बजे चीती सांप ने काट लिया। वह 3 माह की गर्भवती है। सांप काटने के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई। आसपास के सभी स्वास्थ्य केंद्र बंद थे, जिसके कारण उनकी स्थिति खराब होते जा रही थी। यह सूचना आदिम जनजाति जिला समिति के अध्यक्ष उमापोदो सबर को मिली। वे देर न करते हुए उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाएं। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उन्होंने देखा कि इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लक्की को देखने कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर टुडू उन्हें देखने आए तो उन्हें बताया गया कि लक्की 3 माह से गर्भवती है। तो उनका जवाब था कि मरीज को केवल सांप ने काटा है, वे सांप काटने का इलाज कर रहे हैं। गर्भ में जो बच्चा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उसके बाद वे 550 रुपए के दवा बाहर से खरीद कर लाने को बोले, जहां दूसरी ओर सरकार के तरफ से आदिम जनजाति को हर सुविधा मुफ्त देने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से मच्छरदानी भी आदिम जातियों को देने का है, लेकिन वह सुविधा भी पैसे वाले ही उठा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आज अगर लक्की के पास मच्छरदानी होता तो चीती सांप उन्हें नहीं काट पाता। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम है लक्की सबर। उनको भोर के 3 बजे चीती सांप, जो हम चीती सांप स्थानीय भाषा में बोलते हैं, डस लिया था। और क्या कर रही थी वो घर में सोई हुई थी। मच्छरदानी का अभाव था, मच्छरदानी लगा। सरकार दवा करती है, देते हैं, पर अभी तक शायद आदिम जनजाति को मच्छरदानी नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों ने नहीं काटा पाया है। और भोर 3 बजे काटा है। जब हम लोग को खबर मिला तो इधर उधर परेशान हुए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गए, वहाँ से ना हम लोग को गाड़ी मिला, कुछ भी हम लोग को सहयोग नहीं मिला। बाद में हम लोग इधर उधर चंदा उंदा करके उनको किसी तरह एमजीएम पहुँचाएँ, और एमजीएम पहुँचाने रास्ते में बहुत उसका स्थिति नाजुक बन चुका था। फिर यहाँ आने के बाद अभी फिलहाल ठीक है। और जमीन विवाद के कारण परसुडी करंडी निवासी विजय महतो व उनकी पत्नी कुंती महतो को सुरेश महतो और गीता महतो ने कटार व डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंती ने बताया कि करंडी बिजली कार्यालय के समीप उनका जमीन है और उस जमीन पर सरकार के साथ केस चल रहा है। उस जमीन का कुछ हिस्सा विजय महतो अपने भाई सुरेश महतो व बहन गीता देवी को रहने के लिए दे दिए, लेकिन सुरेश व गीता उस जमीन को किसी और को बेच रहे थे। ऐसा करने से विजय महतो ने उन्हें मना किया, जिससे नाराज होकर सुरेश महतो व गीता देवी विजय व उनकी पत्नी कुंती को कटार और डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। मारे हैं सुरेश महतो और गीता देवी। क्या चीज का विवाद था आप लोग के बीच? जमीन विवाद किसका था? जमीन हम लोग का था। हम लोग के चल रहा है, हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। केस चल रहा था? हाँ। कहाँ पर? कोर्ट में। कोर्ट में, यही जमशेदपुर कोर्ट। हाँ। क्या कर रहा था सुरेश? सुरेश हम लोग घर से निकले, जैसे उधर से आया और मारना शुरू कर दिया। जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है। किसको जमीन बेच रहा हो? वो कोई पार्टी सेट किया हुआ है, बेचने की
कोशिश कर। पार्टी का नाम नहीं पता? नहीं पता नहीं। पार्टी को आप लोग मना किए, बोले? हम लोग बेचने से इनकार थे, उसी चलते हम लोगों को मार्केट किया। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो न्यू उलीडी निवासी सुनीराम सुमो गाड़ी के टक्कर से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए मानगो पुलिस ने MGM अस्पताल में भर्ती कराया। सुनीराम मानगो चौक में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। वह काम करने के बाद खाना खाने घर जा रहे थे। उस दौरान मानगो चौक के पास वे सड़क पार कर ही रहे थे कि उन्हें एक टेम्पो ने टक्कर मार दी। टक्कर होने के बाद वह टेम्पो चालक से झगड़ा करने लगे। उस दौरान टेम्पो चालक ने साक्षी से मानगो जा रही सुमो गाड़ी के आगे सुनीराम को ढकेल दिया, जिससे सुनीराम सुमो गाड़ी की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं मौका पाकर टेम्पो चालक घटनास्थल से भाग निकला। यह सूचना पाकर मानगो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सुनीराम को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाई। हम लेबर का काम करते हैं मानगो चौक से। क्या चीज का ड्राइवरी? लेबर का काम। लेबर का जी। मानगो चौक में जी। क्या हुआ? तो हम खाना खाने जा रहे थे, पार हो रहे थे। कहाँ पर? मानगो चौक में पार हो रहे थे तो टेम्पो वाला पहले मारा तो उससे थोड़ा हाथापाती होने लगा। हाथापाती होने लगा तो ठेला ठेली में तो बैग गाड़ी वाला मार दिए। कौन गाड़ी वाला? नंबर हम देखे नहीं। कौन गाड़ी था? टाटा सोमो जैसा दिखता है। अच्छा। नंबर देखे ना, हम तो गिरे गए हैं।
गिर गए तो उसके बाद तो फिर वही टेम्पो वाला उसी की गलती से ये वाला हाल हो गया। टेम्पो वाला का गलती से हुआ है? पहले टेम्पो मारा आपको? पहले टेम्पो मारा, फिर वो गाड़ी मारा। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934, वर्षा ऋतु, शुद्ध भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन शुक्रवार। आज भरणी नक्षत्र होगा 4:39 तक। राहु काल का समय है प्रातः 10:30 से 12 बजे दोपहर तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आपकी आज बुद्धि होगी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ आपको धनागम के उत्तम योग पर रहेंगे। नई योजनाएं सफल होने जा रही है आपकी। व्यवसायिक गण आज बड़े खुशहाल रहेंगे और परम आनंद की अनुभूति आज प्राप्त करेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र। ईश्वर की आज परम कृपा पात्र होंगे आप। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल होगा। आज विशेष करके विद्यार्थी गण बड़े खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। आज आपके परिजन, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। गृहियों का आज बड़ा उत्तम समय होगा। विद्यार्थीगण खुशहाल होंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। शनै शनै आपके कार्य बनेंगे। थोड़ी कठिनाई होगी धनागम में, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। आशातीत आप बने रहिए। अपने आप व्यवहार में सुधार रखेंगे। वाणी पर रखेंगे संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। व्यवसायियों के व्यवसाय आज बड़े ही अच्छे होंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़ी प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। बुद्धि भी आपकी बड़ी निर्मल होगी। सचरित्रवान होंगे, धर्मवान होंगे। प्रकृति से संपर्क आपका होगा और विशेष करके आज आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं अपने बाल बच्चों के साथ। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। आप रखें वाणी पर संयम और क्रोध पर संयम तो आपके सारे कार्य निसंदेह बनते जाएंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। आपके सारे कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आज तो आपका ही दिन है। भाग्योदय के समय होंगे। ईश्वर की असीम कृपा से आप आच्छादित होंगे। आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। आज मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों का प्यार मिलेगा। विशेष करके आज माता पिता के आशीर्वाद से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं परेशानी हो सकती है। आज आपके शत्रु भी आप पर प्रभावी होंगे। अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। तन से भी आपको पीड़ा हो सकती है। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप गाय को भोजन कराएंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आपकी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज
वाणी की सक्षमता के द्वारा योग आज आपके बड़े उत्तम हो गए धनागम के, इसलिए व्यवसायिक गण आज बहुत प्रसन्नचित्त होंगे। नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं आपकी। मकर राशि, मालिक शनि, बिल्कुल स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे आपको। आपके इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त होंगे, सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे, घर में खुशियों का माहौल होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। आप प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करें, मित्रों का सहयोग लें, घर में माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, होगी प्राप्ति सुयश की, बुद्धि होगी आपके बड़े प्रफुल्लित, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज विद्यार्थियों के बड़ा उत्तम समय होगा और व्यवसायियों के कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र वाले हो सकते हैं परास्त अथवा उनके मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। विश्व आदिवासी दिवस पर शहर में हुए अनेकों कार्यक्रम, 9 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की हुई मांग। कांग्रेस को हटाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और गोलमोरी थाना के बगल से चोरों ने 1.5 लाख मूल्य की संपत्ति की चोरी। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyaelectronics.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स की इजाजत। नमस्कार।